हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे जीव इस संसार में अपने अस्तित्व को खो बैठता है और यही चीज़ उसके सभी दुखों का कारण बन जाता है। तो अब यह एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे व्यक्ति जो जीव है वो अंधा हो चुका है, अपने अस्तित्व को देखने के बावजूद भी वो अनदेखा कर लेता है। तो संसार में अनेक प्रकार के अंधे हैं। जन्मांध नैव पश्यति, जो जन्म से अंधा है वह देख नहीं सकता। उसके पास आंखें तो हैं, पर क्या है, अंधा होने की वजह से वह आंखें क्या हो जाती है, उसके दुख का स्रोत बन जाता है। चक्षुषा पीड़ैव केवलम। कामांध नैव पश्यति, जो कामुक पुरुष है उसके हर जगह क्या होते हैं, वो स्त्रियों को ही देखता रहता है और कुछ उसके दिखाई नहीं देता है। कामांध नैव पश्यति, इसलिए उसे भी अंधा कहा गया है। धनांध नैव पश्यति, जो धन में मद है, उसे हर जगह वो देखता है कहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा धन कमा सकता हूँ, उसे सिर्फ धन ही धन दिखाया जाता है। तो इसलिए यही सभी प्रकार के अंधे हैं। पर जो ज्ञान चक्षु से जो अंधा होता है वो सबसे बड़ा अंधा होता है। जिसके पास जो सही तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है, जो आत्मा का तत्व है, इस संसार का तत्व जिसे पता नहीं है, वो सही मायने में अंधा है। आंखें तो हैं, पश्यन अपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। तो शास्त्र में कहा गया है, भागवत शास्त्र में, देह अपत्य कलत्रादिषु, इस देह को समझना कि ये देह मैं ही हूं। देह अपत्य, और देह से जुड़ी हुई चीजें वो मेरी हैं। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरे जूते। देह अपत्य कलत्र आदिशु, और इतना ही नहीं, जो देह से विस्तार जो संबंध बने हुए हैं, अपनी पत्नी, बच्चे हों या अलग अलग जो स्वजन हैं वह हो। देहापत्य कलत्र आदिशु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि। व्यक्ति समझने लगता है कि मेरे देह अपत्य जो है, कलत्र है, कलत्र आदिशु जो है, जो मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे स्वजन हैं, वह मेरी हमेशा सदैव रक्षण करेंगे। देहापत्य कलत्र आदिशु आत्मसैन्येषु, जिस प्रकार पर्सनल बॉडीगार्ड्स आत्मसैन्येषु मेरी सिक्योरिटी करेंगे, मेरी रक्षण करेंगे। असत्सु अपि, पर वह कैसे हैं, असत व्यक्ति हैं। वह जब सही मायने में जब जरूरत पड़े तभी हमको धोखा देंगे। जैसे व्यक्ति को मरना नहीं होता है, मृत्यु के मुख में प्रवेश करना जब पड़ता है तभी वो हर किसी से मदद मांगते रहता है, पर उसे मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। उसके सगे संबंधी उसको घेर लिए हैं, पर फिर भी वह जब पुकारता है कि मुझे मदद करो, मुझे बचाओ, डॉक्टर तक भी मदद नहीं कर सकता है। तो असत्सु अपि, वह सभी लोग क्या हैं, असत व्यक्ति हैं, वो हमको धोखा देंगे।
देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि अग्रे कुरुणां यथा पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतकेशवस्त्र कृष्ण तदाक्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। तो जब द्रौपदी माता का वस्त्र दुशासन द्वारा खींचा गया था, तभी वह जोर जोर से पुकारती है, जोर जोर से भीष्म पितामह हो या धृतराष्ट्र हो या विदुर जी हो या उनके पति हो पांडवजन, उनके पास मदद करने के लिए जाती तो है, मदद मांगने के लिए जाती है, पर उसे कोई मदद नहीं करता है। इसलिए जोर जोर से वो किसे पुकारती हैं? कृष्णा तदाक्रोशद अनन्यनाथ, जो अनन्यनाथ है भगवान कृष्ण है। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबत्वामृत एतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए ये जो काव्य है, जो बिल्वमंगल ठाकुर जी से लिखित है, रचित है, इसमें सुझाव दिया जाता है। इसलिए हमको अगर कोई मदद करेगा, जो हमारे स्वजन नहीं मदद करेंगे, हमको ये द्रौपदी माता से सीखना चाहिए कि कौन मदद करेगा हमको? भगवान कृष्ण, जो अनन्य नाथ है, सही मायने में किसी के नाथ है वो भगवान कृष्ण। सुहृद सर्वभूतानाम, सुहृद जो हमारे सखा है, सही मायने में कोई सखा है वो है भगवान कृष्ण। सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सखा है वो। ये जो जानता है, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, वह सदैव शांति की अनुभूति करता है। इसलिए देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि, असत व्यक्तियों को जो मान लेता है कि ये मेरी रक्षण करेगा, ऐसा व्यक्ति तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, उसके पास आंखें तो हैं फिर भी वह देख नहीं पाता। उसे अंधा कहा गया है क्योंकि अपने देह को अपना मानता है, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को अपना मान बैठता है, जो कि ये सब व्यक्ति, ये सब चीज़ें उसको एक दिन छोड़ना है। इसलिए देह को जो अपना मान बैठता है वो क्या समझता है? उसके लिए सुख क्या है? दुख का निवारण करना ही सुख मान बैठता है। गृहेषु कुटधर्मेषु दुःखेषु तंद्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। जो घर में रहने वाला व्यक्ति है, गृहेषु, जो घर गृहस्थी में रहता है, फैमिली मैन जिसे कहते हैं, कुट धर्मेशु, उसका धर्म क्या बन चुका है? कुट धर्म, यानी फुल ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कोई गृह में रह रहा है, कोई व्यक्ति है, वो अपने पत्नी से कुछ चीज़ें छुपाता है, पत्नी उससे कुछ चीज़ें छुपाती है, बच्चे अपने माता पिता से कुछ चीज़ें छुपाते हैं, सभी कोई अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। जहाँ अपना स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, डाइवोर्स। बच्चे माता पिताओं को छोड़ देते हैं, माता पिता अपने बच्चों को त्याग करते थे, या पति पत्नी अपने आप को दोनों बिछड़ जाते हैं। क्यों? जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती। स्वार्थ लागे सब करे प्रीति, सुरमुर नारी यही सब रीति। तो तुलसीदास जी कहते हैं यही तो रीति है। जहाँ पे स्वार्थ है वहाँ पे मैत्री है इस संसार में। इसलिए गृहेषु कुट धर्मेषु, ये पॉलिटिक्स ही धर्म बन चुका है जो गृह में रहने वाला व्यक्ति है। कुर्वन् दुःख प्रतीकारम, और उसके लिए सुख क्या बचा है? जो व्यक्ति गृहस्थी में रह रहा है उसके लिए सुख क्या है? कुर्वन् दुःख प्रतीकारम, दुख का प्रतिकार करना, सुखवन् मन्यते गृही, यही सुख मान बैठता है, उसी को ही सुख मान बैठता है। क्या सुख है? दुख का प्रतिकार करना। हर दिन नए प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। आज एक प्रॉब्लम आया, उसका प्रतिकार किया तो दूसरा प्रॉब्लम आ चुका, उसका प्रतिकार किया, तीसरा प्रॉब्लम, उसका सलूशन निकाला। तो जैसे जैसे वो दिन प्रतिदिन जीता जाता है, उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं जाते हैं। व्यक्ति जब अकेला होता है, जब वो स्टूडेंट लाइफ जीता है, तभी उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वैयक्तिक प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने मन के प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ उसके एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका करियर का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। पर जैसे विवाह कर लेता है तो पत्नी के प्रॉब्लम्स भी वो अपने मान बैठता है। उसके खुद के वैयक्तिक जो दुख है वो अलग, और पत्नी के जो दुख है वो उसको भी वो अपने मान बैठता है। तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और फिर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को भी प्रॉब्लम्स, तो ये विस्तार होते जाता है। पुंसं स्त्रिया मिथुनी भाववेतम तयोर्गंति हृदय गंति माहु अत क्षेत्र गृहस्ताप्त वित्तय जनस्य मोहम अहम ममेति। पुंसम स्त्रिया मिथुनी भावमेतम, तो जैसे ही स्त्री पुरुष एक संबंध में जुड़ जाते हैं, एक बंधन में जुड़ जाते हैं, तो एक गाढ़ बन जाती है, कभी न छूटने वाली गाढ़, ऐसी गाढ़ बन जाती है। पुंसम स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर
मतो हृदय ग्रंथि माहु, हृदय में एक ग्रंथि बन जाती, गाढ़ बन जाती है। अथ क्षेत्र, तो अभी उसको आवश्यकता पड़ती है किसकी? जमीन की, प्रॉपर्टी की। अथ क्षेत्र गृह, घर की, इसलिए वो लोन लेता है कि अच्छा घर हो, क्योंकि विवाह के बाद पत्नी को रहना है, पत्नी के साथ रहना है, तो मैं भाइयों के साथ कैसे रहूँ, माता पिताओं के साथ कैसे रहूँ, जमेगा नहीं, तो एक नया घर के लिए उसके लिए लोन लेता है। अथ गृह क्षेत्र सुताप्त, फिर क्या है? बच्चे चाहिए, तो बच्चे का भरण पोषण में उसका समय जाता है। सुताप्ता वित्त ही, और उसके जो रिलेटिव्स है, पत्नी से जो रिलेटिव्स है, उनका संबंध जुड़ जाता है। तो जो प्रॉब्लम से दुख का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। तो ये है जो गृहस्थी में जीने वाला व्यक्ति की ये दशा हो जाती है। गृहेषु कुट धर्मेषु दुखेषु अतंद्रितः, इतना दुख मिलता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते गृही, इसके लिए उसके लिए सुख क्या है? दुख का प्रतिकार करना ही वो सुख मान बैठता है। इसलिए जो अपने आप को देह समझ बैठता है वो बहुत ही बड़ी भूल करता है। सिर्फ ज्ञान सुनने से वह साक्षात्कार नहीं करता कि वह आत्मा है। उदाहरण धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक आर्य समाज के हैं, आर्यन संस्कृति के हैं, और फिर भी वह जान नहीं पाते हैं। इसलिए आप पहले श्लोक में ही, भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, इसमें आप पकड़ लेंगे कि धृतराष्ट्र की क्या चेतना है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में समवेत, जो असेंबल्ड हुए हैं, जो जमा हुए हैं, कौन जमा हुए हैं? मामकः पांडवश्चैव, मामकः मतलब मेरे पुत्र, और पांडव, पांडु के पुत्र, ये भेद कर बैठता है। अहम निज परव्यक्ति गणना लघु चेतसा, ये लघु चेतना, ये नैरो माइंड, नैरो माइंडेड एटीट्यूड जिसे कहते हैं, वह धृतराष्ट्र की होती है। हमको ये शास्त्र में लिखा गया है, ये संस्कृति में भी है कि जब पिता नहीं होते हैं तो पिता का भाई ही उन बच्चों के लिए पिता होता है। तो पांडु के जाने के बाद धृतराष्ट्र जो है उनके पालनकर्ता बने थे, पर वह क्या समझ रहे हैं? पांडु के पुत्र अलग और मेरे पुत्र अलग। इस संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ऐसे व्यक्तियों की कोई जगह नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र की क्या मनोदशा है। मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, तो क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो इसलिए समझना चाहिए कि हमको कि धृतराष्ट्र भले ही आंखों से तो अंधे ही हैं, उनको जन्म से वो अंधे हैं, पर क्या है, ज्ञान चक्षु से भी अंधे हैं। उनको सही तत्व नहीं पता कि भगवान के ही सभी अंश हैं, सभी कोई भगवान के ही पुत्र हैं। उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परिवार सभी संसार है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान का कृपा का पात्र बनता है। इससे भगवान कृष्ण ने अक्रूर को भेजा था कि आप धृतराष्ट्र को समझाइए कि वो जो भेद कर रहे हैं अपने पांडवों के पुत्र के प्रति और अपने पुत्र के बीच में जो भेद कर रहे हैं, ऐसा ना करे। जितना सम्मान, जितना उनको सुविधा अपने पुत्रों को देते हैं, उतनी ही सुविधा और उतना ही सम्मान पांडवों के पुत्रों को भी दिया जाना चाहिए। तो जब ये अक्रूर जी जो हैं भगवान कृष्ण के संदेश को जब लेके जाते हैं धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र तो अपने हाथ उठा लेते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें, हम तो, मेरी तो बहुत आसक्ति है पुत्रों के प्रति, मैं ये छोड़ नहीं सकता। उनको कहिए भगवान ही कुछ करे, क्योंकि वही तारणहार है ना, वही तो अवतार है, तो इसलिए उनको ही कुछ करना होगा। ये आलस्य है। जब ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञान का अमल नहीं करना, ज्ञान को जीवन में नहीं उतारना, वो ज्ञान न होने जैसा ही है। वे व्यक्ति जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, वो हजार लाखों लोगों से बेहतर व्यक्ति है, क्योंकि बाकी लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कार्यम अकार्यम तस्मात् शास्त्रम विधानुक्तम कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रम विधानुक्तम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रम विधानुक्तम कर्म कर्तुम इह रहसि। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं शास्त्र को परखना चाहिए, शास्त्र को पढ़ लेना चाहिए, जाकि जान सके क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो शास्त्रों को पढ़ लेता है, शास्त्रों को पढ़ता है, वो हजार लाखों गुना उन लोगों से बेहतर है जो शास्त्र को नहीं जानते हैं। पर दूसरा व्यक्ति जो शास्त्र को पढ़ लिया है, पर साथ साथ शास्त्र के मर्मों को भी समझ लिया है, वो व्यक्ति क्या है, वह हजार लाखों व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ लिया उनसे भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ा है उस व्यक्ति ने, बल्कि शास्त्र के मर्म को निकाल लिया, समझ लिया है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे विद्याएं हैं,
अल्पम च काल बहुविघ्नता च। चाणक्य पंडित कहते हैं बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद में भी बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारे विद्याएं हैं, पर कौन सा पढ़ना क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और उसके साथ क्या है, अल्पम च काल, और काल भी हमारा जो समय है इस जीवन काल में वो कितना है, बहुत कम है, बहुत छोटी आयु हम जीते हैं कलयुग में। मंद सुमंद ये तो मंद भाग्य ही उपद्रितः, मंद भाग्य है। बहुविघ्नता च, और उसके साथ क्या है, बहुत सारे विघ्न भी हैं। आप कुछ अच्छा चीज करने जाएंगे तो बहुत सारे विघ्न आएंगे, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, यत्सार भूतम हमसो यथाभू विधम, कि हमको ये समझना चाहिए कि सार क्या है इस शास्त्र में, उसको ही पकड़ना चाहिए। यत्सार भूतम, जिस प्रकार हंस पक्षी दूध और पानी को जब मिश्रित किया जाता है तो सिर्फ दूध को ही ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो साधु है, जो साधक है, वो क्या करता है, इस सभी शास्त्रों को अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता सभी शास्त्र पढ़ने में, बल्कि शास्त्र के मर्म को पकड़ लेता है, मर्म को जान लेता है, सार को ही ग्रहण कर लेता है। यत्सार भूतम बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम हया साध्य साधना श्रेष्ठ नाहय निश्चय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ये पद आते हैं कि बहुशास्त्र बहुवाक्य, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे वाक्य हैं, उसको अगर सुनेगा कोई तो क्या होगा, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम हय, वह भ्रमित हो जाएगा, उसका चित्त भ्रमित हो जाएगा। साध्य साधना श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठ साधना है, क्या साध्य करना है, ये वह कभी भी जान नहीं सकता है। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधना श्रेष्ठ ना है निश्चय, वो कभी भी निश्चय नहीं कर सकता, निश्चय और दृढ़ नहीं हो सकता, भगवान के भक्ति के पद पर कभी भी दृढ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है उनसे कोई सुनता है तो समझना चाहिए वो दूध क्यों ना हो, वो विष ही प्राशन कर रहा है। अवैष्णव मुखदर्गिण पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठम यतापय। अवैष्णव के मुख से अगर कोई हरि कथा भी सुन लेता है, शास्त्र का ज्ञान दूध के अमृत समान क्यों ना हो, पर वो अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, विष्णु का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति से कोई सुनता है, सर्पोच्छिष्ठम यतापय, जिस प्रकार पय यानी दूध, दूध को अगर सर्प दंश कर लेता है वो दूध क्या हो जाता है, विष में रूपांतर हो जाता है, उसी प्रकार वो हरि कथा दूध के समान अमृतमय तो है, पर क्योंकि अवैष्णव रूपी जो सर्प है उसको दंश करने की वजह से वह हरि कथा क्या हो जाती है, विष हो जाती है। और इसलिए लाखों कथाएं हम सुनते हैं, टीवी पे सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सुन लेते हैं, पर कुछ भी हम में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, हम में परिवर्तन नहीं आता है। ये परिवर्तन क्यों नहीं आता, क्योंकि हम प्रामाणिक गुरु से हम सुनते नहीं हैं, इसलिए बहुत ही आवश्यकता है। चैतन्य चरितामृत में और एक पद है जिसमें कहते हैं, शास्त्रेर न जानी मर्म अध्यापन करे गर्दवली प्रायण शास्त्र वही मरे। तो जैसे कहा इसमें, इसके पहले चाणक्य के श्लोक में, चाणक्य पंडित जी के श्लोक में कि अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या, बहुत सारे शास्त्र हैं, पर शास्त्र न जानी मर्म, अगर शास्त्र का कोई मर्म नहीं जानता कि शास्त्र में दिए गए जो निर्देश हैं, डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध जो दिए गए वो किसके लिए, उसका मर्म क्या है। स्मरतम सततम विष्णुर विस्मरतम न जातुचित सर्व विधि निषेधस्यूर एतयोरेव किंकरः। जितने भी शास्त्र में विधि और निषेध दिए हैं, जितने भी शास्त्र में निर्देश दिए हैं, नियम दिए हैं, वो सभी क्या है, वो सभी सेवक हैं। वो किस सिद्धांत के सेवक हैं, एक ही सिद्धांत के। स्मरतम सततम विष्णुर विस्मरतम न जातुचित, सदैव हमको भगवान विष्णु अथवा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ऐसा कभी समय न होना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण न करें। ये एक ही सिद्धांत है, सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए और कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए। यही सिद्धांत का सभी जो नियम है शास्त्र के, वो सब क्या है, वो सेवक है। अगर इस सिद्धांत को कोई पालन करता है, सदैव भगवान का स्मरण करता है, भगवान की लीला गाने में व्यस्त रहता है, ऐसा व्यक्ति सभी नियमों को लांघ देता है, उसे कोई आवश्यकता नहीं कोई उसको अलग से नियम पालन करने की। इसलिए
शास्त्रे न जानी मर्म अध्यापन करे, जो शास्त्र का मर्म जो है, भगवान विष्णु का, कृष्ण का के प्रति प्रेम जागृत करना, उनके बारे में स्मरण करना, ये शास्त्र का जो मर्म है उसको जान नहीं लेता है। शास्त्रे न जानी मर्म अध्यापन करे, और फिर भी वो अध्ययन कर रहा है शास्त्रों का। गर्दवली प्रायण, वो गधे के समान है। जैसे गधा बहुत सारा वजन ढोता रहता है और इस वजन ढोने का उसको कीमत क्या मिलता है? लाठी मिलती है और थोड़ा सा घास खाने मिलता है। तो वैसे ही उसका जो मूल्य है वो शास्त्र पढ़ने का क्या हो गया? जिस प्रकार गधा वजन ढोता है उसी प्रकार वो व्यक्ति क्या है? शास्त्र का बोझा ढो रहा है। तो इसलिए शास्त्र का मर्म जानना चाहिए कि शास्त्र का मर्म क्या है। हम भगवान के सनातन अंश हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, भगवान की नित्य सेवक है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस तस्य नामानि यावि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पढ़ना चाहिए, वह है भगवत गीता। एको देव देव के पुत्र एवं, एक ही देव की उपासना करनी चाहिए। देव की पुत्र जो भगवान कृष्ण है उनकी उपासना करनी चाहिए। एकम मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र का जप करना चाहिए। किसका नाम? तस्य नामानि, वही देवी की पुत्र भगवान कृष्ण का नाम का जप करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, और करना है तो क्या करना है? वही भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, कोई प्रैक्टिकल सेवा करनी है जिससे हम शुद्ध हो सके। ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम, हम ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सके जो अनंत है। इसलिए धृतराष्ट्र से हमको ये सीखना चाहिए कि इतना वो जन्म से तो अंधे थे, पर ज्ञान चक्षु से अंध होने के कारण उनको भुगतना पड़ता है, उनके सारे पुत्र मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी समझ सकते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो सही मायने में जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो पंडित है, वो कौन है? और नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित भी कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति वो कौन है? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो जो व्यक्ति हर स्त्री को माता के समान देखता है, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, और जो बाकी जो दूसरों की संपत्तियों को जरा भी नजर नहीं रखता, उस पर वो कूड़ा कचरा को जैसे कोई मूल्य नहीं देता, उसी प्रकार बाकियों की जो दूसरों की संपत्ति है उस पर ध्यान नहीं देता है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, जिस प्रकार वो अपने आप को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता, अपने आप से जैसे व्यवहार करता है उसी प्रकार वह सभी जीवों से व्यवहार करता है। वो समझ लेता है कि सभी जीव भगवान के ही अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूं, तो किसी को हानि क्यों पहुंचाना। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, वह सही मायने में ऐसा व्यक्ति जिसने शास्त्र के सार को समझा है, शास्त्र का ज्ञान लिया, सही मायने में वह पंडित व्यक्ति है। यह पश्यति स पंडित, यह पंडित की व्याख्या दी है चाणक्य पंडित जी नीति शास्त्र में। उसके ऊपर की व्याख्या भगवान कृष्ण देते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो व्यक्ति समदर्शी है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, यानी क्या? विद्या विनय संपन्न है, उसको शास्त्र का ज्ञान है, विनय के साथ वो सदैव विनयशील रहता है, नम्र रहता है, विनम्र रहता है। ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च, कोई ब्राह्मण हो, हाथी हो, कुत्ता हो, कोई नीच जाति का वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है। कैसे? वो देखता है हर जीव के शरीर के अंदर क्या है, हृदय में बसा हुआ परमात्मा को देखता है, इसलिए वो सभी को नमन करता है। ऐसा व्यक्ति क्या है? भगवान कहते हैं, ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः, वह व्यक्ति पंडित है जो समदर्शी है। फिर भगवान आगे भी कहते हैं भगवद गीता की, समम पश्यनि सर्वत्र, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। तो एक जो शुरू में मैंने कहा था कि जो खुद को देह समझ बैठता है, अपने स्वजनों को अपना मान बैठता है, वो देखते हुए भी देखता नहीं है, पर वो उसके विपरीत जो वो व्यक्ति है जो समम सर्वेषु भूतेषु, सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी के हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है, भगवान कृष्ण के सभी कोई अंश है, यह समझता है, न विनश्य विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति, वह व्यक्ति देखता है, वो सही में देखता है।
और उसके आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूते समम पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम सर्वत्र अवस्थितो देहे ततो याति पराम गतिम। ऐसा व्यक्ति वो जो समझता है कि भगवान सभी के हृदय में वास करता है और सभी के हृदय में भगवान का दर्शन करता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, भगवान के धाम में कोई भी बाधा न होते हुए वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है हमको कि सर्वप्रथम अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बल्कि अमल भी करना है। और अमल क्या करना है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, भगवान के अंश हैं। और यह इतना ही नहीं कि हम, बल्कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, सभी कोई आत्मा है, भगवान के ही पुत्र हैं। तो हमको जब ये धारणा हम पकड़ लेते हैं तभी हम भगवान के करीब, भगवान की कृपा को हम पा सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।